पॉक्सो एक्ट में सजायाफ्ता कैदी की मौत पर हंगामा। धौलपुर करौली राजमार्ग पर लगाया जाम। करौली की प्रमुख खबर। राजस्थान के करौली जिले की शिवर जेल में बंद एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जिले में तनावपूर्ण हालात बन गई। मृतक युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने दोषी करार दिया था। जेल प्रशासन का कहना है कि युवक ने बैरिक में फांसी लगाकर आत्महत्या की, लेकिन परिजनों ने इसे संदिग्ध मानते हुए जिला स्पेशल टीम डीएसटी और जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने करौली सरमथुरा मार्ग स्थित NH 23 पर कोंडर मोड़ पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। करीब 8 घंटे तक चले इस धरने के कारण यातायात पूरी तरह से ठप रहा। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के निलंबन, 50 लाख रुपए मुआवजा, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और अन्य राहतों की मांग की। धरने में पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीणा, पूर्व विधायक लाखन सिंह मीणा और कई अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं प्रशासन की ओर से ADM हेमराज परेडवाल, SDM प्रेमराज मीणा, तहसीलदार महेंद्र सिंह गुर्जर, ASP गुमनारायण जाट और डिप्टी अनुज शुभम के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। करीब 7 घंटे तक चले धरने के बाद एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां कलेक्टर और SP से बातचीत हुई। इस मीटिंग के बाद प्रशासन ने परिजनों को नियमानुसार मुआवजा, उच्च स्तरीय जांच और सरकारी योजनाओं का लाभ देने का आश्वासन किया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया और यातायात बहाल हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर। नायब तहसीलदार के बेटे को आजीवन कारावास। दहेज हत्या के प्रकरण में कोर्ट ने सुनाया फैसला। धौलपुर की प्रमुख खबर। करीब 4.5 साल पुराने दहेज हत्या के प्रकरण में अपर सेशन न्यायालय धौलपुर ने वर्तमान नायब तहसीलदार सेंपू के बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट के न्यायाधीश राकेश गोयल ने सजा में लिखा है कि आरोपी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक कारावास भुगतेगा। वहीं उसे 1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सेंपू के वर्तमान नायब तहसीलदार नाहर सिंह हैं, जिन पर वहां के तहसीलदार का भी चार्ज है। उन्हीं के आरोपी बेटे वीरेंद्र उर्फ वीरू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सेशन न्यायालय धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश करवार ने बताया कि मामला 20 फरवरी 2021 का है, जिसमें धारापुरा राजाखेड़ा निवासी परिवादी मेघ सिंह ने 22 फरवरी 2021 को राजाखेड़ा थाने में बेटी की दहेज की खातिर हत्या को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में परिवादी ने बताया कि उसने अपनी बेटी प्रियंका की शादी 11 दिसंबर 2020 को वीरेंद्र उर्फ वीरू पुत्र नाहर सिंह निवासी बाबरपुर हाल निवासी वार्ड नंबर 23 कस्बा राजाखेड़ा के साथ की थी। शादी में 20 लाख रुपए दहेज में दिए थे। शादी के कुछ दिन तो लड़की सही रही। उसके बाद ससुर नाहर सिंह, सास विमलेश और पति वीरेंद्र उर्फ वीरू आदि लोग दिए गए दहेज से खुश नहीं थे। बेटी प्रियंका को उन लोगों ने मायके से AC, बुलेट, मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज के रूप में मांग कर रहे थे। परिवादी मेघ सिंह ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि बेटी प्रियंका ने जब अतिरिक्त दहेज की मना किया तो वे लोग परेशान करते थे और शारीरिक व मानसिक यातनाएं देते थे। कई बार बेटी के ससुराली जनों से मामले को लेकर समझाइश की, लेकिन वे लोग नहीं माने। इसके बाद 20 फरवरी 2021 को उन लोगों ने बेटी प्रियंका की हत्या कर दी और बिना सूचना दिए चुपचाप तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जब तक वहां पहुंचे तब तक बेटी की चिता जल चुकी थी और जब इस बात का विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि यदि तुम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। इसके बाद राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मामले में जांच अनुसंधान किया और न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेड़ा में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में नाहर सिंह, विमलेश आदि के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गई। इसके बाद मामला अपर सेशन न्यायालय धौलपुर में आया, जिसमें गुरुवार 22 मई 2025 को फैसला सुनाया गया और आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीरू को दोषी ठहराया गया। मामले में कोर्ट के न्यायाधीश राकेश गोयल ने अलग अलग धाराओं में
आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीरू को जीवन के अंतिम क्षण तक आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना रयाजा की 2021 की घटना है। इसमें प्रवादी मेघ सिंह द्वारा अपनी पुत्री प्रियंका की दहेज हत्या के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस ने तफ्तीश कर वीरेंद्र उर्फ वीरू एवं नार सिंह एवं विमलेश के खिलाफ जांच शुरू की, जिसमें वीरेंद्र उर्फ वीरू को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए न्यायालय सम्मान में चालान प्रस्तुत किया गया था। इसमें अपर जिला न्यायाधीश महोदय श्री राकेश गोयल जी द्वारा सुनवाई कर दिनांक 22/5/2025 को फैसला सुनाया गया, जिसके अंतर्गत दहेज हत्या का दोषी मानते हुए वीरू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अंतर्गत जीवन के अंतिम क्षण तक कारावास भुगतेगा एवं 1 लाख का जुर्माना, ऐसा फैसले में लिखा गया। जल जीवन मिशन की प्रगति पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने की समीक्षा बैठक। धौलपुर की प्रमुख खबर। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी तथा भूजल विभाग के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने गुरुवार को धौलपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में संचालित पेयजल परियोजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण हों और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जो समय तक टेंडर शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं या कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पाइपलाइन बिछाने के बाद प्रेशर टेंडिंग अनिवार्य रूप से कराएं और उसके बाद ही मिट्टी भराव करें। साथ ही खुदाई के बाद निकला मलबा समय पर हटाया जाए और सड़कें पूर्ववत स्थिति में लौटें, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। मंत्री चौधरी ने अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि पेयजल की उपलब्धता सीमित है और इसका उपयोग केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पेयजल का प्रयोग कृषि या व्यावसायिक उद्देश्यों में करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने जिले में जल जीवन मिशन और अन्य पेयजल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, प्रगति और चुनौतियों की विस्तार से जानकारी दी। अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मोहन लाल मीणा और चंबल परियोजना के अतिरिक्त मुख्य अभियंता सुरेंद्र शर्मा ने योजनाओं की तकनीकी प्रगति और वितरण व्यवस्था की जानकारी साझा की। इस अवसर पर बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, अधीक्षण अभियंता HK अग्रवाल, राजकिरण यादव, पूर्व विधायक सुखराम कोहली, रानी सिलोटिया, भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, नीरजा शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन तथा जिले के सभी अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इससे पहले PHED मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का भाजपाइयों के द्वारा सेंपू क्षेत्र के कैथरी टोल प्लाजा पर भव्य स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा, KG तिवारी, धीर सिंह, रामदास कुशवाहा आदि भाजपा संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की ओर से माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। कहीं पानी नहीं पहुंचा किसी घर जिले में लेकिन यार ये बहुत की हालत है पूरे जिले में, इसीलिए आए वहां करेक्टर चल अरे आओ भैया हमें क्या बात तैयार करें किसको कोई FPO नगर पालिका में साधारण सभा की बैठक हुई आयोजित। कृषि उपज मंडी की जमीन आवंटन का प्रस्ताव हुआ पारित। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। नगर पालिका के सभागार में आज पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से कृषि उपज मंडी की जमीन आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष जादौन ने बताया कि निदेशालय स्थानीय निकाय जयपुर के आदेशानुसार गंगुलियापुरा सोमनाथ रोड पर लगभग 37 बीघा जमीन निर्धारित DLC या सर्किल रेट की कॉस्ट पर देने का निर्णय लिया गया है। सरकार यदि चाहे तो रियायती दर पर भी जमीन दे सकती है। इसमें रोड का विकास भी मंडी समिति द्वारा किया जाएगा, जिसकी चौड़ाई 80 फीट होगी। बैठक में वार्ड पार्षदों द्वारा बरसात से पूर्व शहर के नाले नालियों की सफाई कराने का निर्णय लिया गया।
पालिका अध्यक्ष ने बताया कि कर्मचारियों को आमजन के कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए एवं लापरवाह कर्मचारियों को नोटिस जारी करने का निर्णय दिया गया है। बैठक में भाजपा पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि पोखरों के सौंदर्यीकरण के नाम पर जनता का पैसा गलत खर्च किया जा रहा है। पार्षद ने बताया कि राजाखेड़ा की रोड जर्जर पड़ी है, उनको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त किया जाए। इस दौरान बैठक में ईओ नगर पालिका टिकेंद्र सिंह, जेएन दयाल सिंह, उपाध्यक्ष भारती विजेंद्र सिंह जादौन, रामेश्वर पहाड़िया, अर्चना जादौन, अंकिता राठौड़, सत्येंद्र निषाद, नवल सिंह, तेज सिंह, लोकेंद्र सिंह चौहान, मोहन कश्यप, पवन कुमार, जगदीश प्रसाद, दुशासन कुशवाहा, पूजा ठाकुर, राजेंद्र सिंह, पारस, मोहर सिंह आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। सुबह आप लोग एक बार आके देखो ना क्या कंडीशन है रही है। मेन रोड है वो राजाखेड़ा का। लोग बाग बच्चा जा रहे हैं स्कूल, मंदिर जा रहे हैं, लोग बाग इतना पानी भरा हुआ है। 2 साल रहेंगे, एक टेंडर ना लग पाए, काम ना है पाए, का चक्कर का पड़ रहा है। मतलब परेशानी बहुत लोगों को हो रही है उससे। मुझे खुद जाने शर्म आने लगी उधर। एसीबी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को रिश्वत लेते ट्रैप किया। हिंडौन सिटी की प्रमुख खबर। हिंडौन सिटी करौली के अधिशासी अभियंता को 3 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी इंजीनियर भवानी सिंह मीणा ने बिल पास करने की एवज में कमीशन मांगा था। आरोपी परिवादी की फर्म मेसर्स संतोष कंस्ट्रक्शन कंपनी गंगापुर सिटी से कमीशन की डिमांड कर रहा था। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में विभाग के टेंडर लेकर 43 शून्य में 19 लाख रुपए का काम कराया था। बिल के भुगतान की एवज में कमीशन के तौर पर 3 लाख रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी। इसी के चलते आज 23 मई को परिवादी को रिश्वत लेने के लिए इंजीनियर ने उसके घर पर बुलाया था। उसने यह रकम लेकर घर के बेडरूम में डबल बेड पर रखकर ऊपर चादर बिछा दी। जबकि शिकायत मिलने के बाद एसीबी ट्रैप के लिए तैयार थी। भरतपुर रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह के सुपरविजन में टीम ने यह कार्यवाही की। आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर जांच की जाएगी। एसीबी महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया, एसीबी चौकी करौली को इस संबंध में शिकायत मिली थी। आरोपी ने परिवादी से उसकी फर्म द्वारा कराए गए पेच रिपेयरिंग कार्यों की 43 शून्य में 19 लाखों में से 10 लाख रुपए का बिल बनाकर 8 शून्य में 35 लाख का फर्म को भुगतान करने और शेष राशि का भी स्वयं द्वारा भुगतान कराने की कही थी। बतौर कमीशन 3 लाख रुपए की रिश्वत राशि की मांग कर उसे परेशान कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर राजाखेड़ा में तिरंगा यात्रा। भारत माता के जयकारों से गूंजा कस्बा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। पहलगांव हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाई गई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में शुक्रवार को राजाखेड़ा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। यात्रा स्थानीय पुलिस चौकी टाउन से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए एसडीएम कार्यालय पर समाप्त हुई। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा समेत कई वक्ताओं ने यात्रा को संबोधित किया। भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने कहा कि पहलगांव में सैलानियों पर हुए हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन में सेना के पड़ोसी देश में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में देश प्रेम की भावना जगाना और राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, केदार पोषपाल, जयवीर पोषपाल मौजूद रहे। इसके अलावा मनिया मंडल अध्यक्ष राम अवतार त्यागी, मांगरोल मंडल अध्यक्ष मोहन लोधा, बनवारी सिसोदिया, मिथल शुक्ला और गौरी शंकर उपाध्याय सहित अन्य लोगों ने भी भाग लिया। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। जी, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पहलगाम हमले का जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बदला लिया है, उस बदले के फलस्वरूप वहाँ पर जाकर के पाकिस्तान के अंदर घुसकर के आतंकवादियों को निस्त्रभूत करने का काम किया गया। उसी के संदर्भ में भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए देश पूरा एकजुट है, ये संदेश देने के लिए आज की ये तिरंगा यात्रा राजाखेड़ा के अंदर निकाली गई है। बहुत ही सब लोगों ने उत्साह से इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
भारत स्काउट गाइड द्वारा अभिरुचि एवं कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ मनिया के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में दिनांक 17 मई 2025 से अभिरुचि एवं कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर संचालित किया जा रहा है। यह शिविर 30 जून 2025 तक संचालित किया जाएगा। शिविर संचालक एवं स्काउट सचिव ओम प्रकाश लोथा व्याख्याता ने बताया कि आज प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर अतेंद्र कुमार वरिष्ठ और समाज सेवी शरनाम सिंह ने शिविर का अवलोकन किया गया। इस शिविर में बालक बालिकाएं पूर्ण मनोयोग से सिलाई, मेहंदी, सॉफ्ट टॉयज, नृत्य, संगीत, कला, पेंटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ब्यूटिशियन, साज सज्जा, कंप्यूटर, सुलेख और इंडोर गेम आदि सीख रहे हैं। इस अवसर पर स्थानीय संघ मनिया के सहायक कमिश्नर स्काउट अतेंद्र कुमार वशिष्ठ, शिविर संचालक ओम प्रकाश लोधा, समाज सेवी शरनाम सिंह, महेश प्रताप सिंह व्याख्याता, हरिफूल व्याख्याता, सोनू जैन, विनोद कुमार त्यागी, छोटेलाल, रामविलास शर्मा, मुकेश चंद्र बघेल, संतोष कुमार, वीरेंद्र सिंह, रामहित और शिविरार्थी उपस्थित रहे। पीएचसी बरौली में नहीं स्थायी डॉक्टर, मरीज बेहाल, कंपाउंडर कर रहे मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार। सरमथुरा की प्रमुख खबर। सरमथुरा ब्लॉक का बरौली आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ नाम का आदर्श चिकित्सा केंद्र है। भीषण गर्मी के दौरान मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अस्पताल से मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। अस्पताल के दरवाजे पर अक्सर ताला लटका दिखाई पड़ता है। एक और चिकित्सा विभाग की उदासीनता के चलते यहाँ पर कोई स्थायी डॉक्टर नहीं है। मरीजों को प्राथमिक उपचार व उल्टी, दस्त और हैजा जैसी मौसमी बीमारियों की दवाइयां भी उपलब्ध नहीं की जाती हैं। परिणाम स्वरूप मरीजों को इधर उधर झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में पदस्थापित कंपाउंडर सुरेंद्र के हृदय में बिल्कुल भी सेवा भाव नहीं है और कंपाउंडर द्वारा मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। अस्पताल के कर्मचारी घर के नजदीक नौकरी होने का फायदा उठा रहे हैं। कंपाउंडर 10-12 साल से एक ही अस्पताल में तैनात हैं। ग्रामीणों द्वारा उच्च अधिकारियों को कई बार शिकायतें करने के बावजूद भी विभाग द्वारा अस्पताल के लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। फलस्वरूप लोगों में भारी रोष व्याप्त है। यदि लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही नहीं की जाती है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पर मैं कई दिन से दवाई लेने आया हूँ तो अब यहाँ कोई स्टाफ मिलता ही नहीं। दो तीन दिन फिर गया मैं कई बार फिर गया, कोई स्टाफ होता है तो वो दवाई देते भी नहीं है। जितने भी पेशेंट आते हैं सर यहाँ से वैसे वापस हो जाते हैं। कई बार आता हूँ ना तो कोई इमरजेंसी मिलता है और ना वैसे कोई डॉक्टर कंपाउंडर वगैरह मिलते हैं देते हैं। यहाँ के कंपाउंडर वगैरह सभी लापरवाही करते हैं और होते हैं तो दवाई भी नहीं देते हैं वो। इमैनुअल मिशन स्कूल की प्रतिभाशाली छात्रा अलीशा। धौलपुर की प्रमुख खबर। इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा अलीशा खान ने विज्ञान वर्ग में 91 में 80% अंक हासिल कर अपने माता पिता और विद्यालय का नाम रोशन किया है। छात्रा अलीशा ने बताया कि विद्यालय में अध्यापकों का छात्रों पर विशेष फोकस रहता है। उसी का नतीजा है कि अधिकांश बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। छात्रा अलीशा का कहना है कि माता पिता का भी विशेष सहयोग रहा है और उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है। उसने बताया कि विद्यालय के साथ साथ घर पर भी नियमित 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती थी। उसने कहा कि वह आगे चलकर डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।